हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित यूनिट 1 जो यूनिट 1 है उसमें प्रश्नावली जो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो इन चारों प्रश्नावली हैं वास्तविक संख्याएं। इन सभी का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। यूनिट 1 वास्तविक संख्याएं। और दोस्तों हम उन सभी प्रश्नों को बताएंगे जो 100% बोर्ड में पूछे जाएंगे। दोस्तों 100% बोर्ड में आने वाले प्रश्न को बताए जाएंगे जो आपको 100 में से 100 मार्क्स दिला सकते हैं। यानी कि हम सभी चैप्टर का, सभी यूनिट का वीडियो अपलोड करने वाले हैं और वही अपलोड करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया था। तो दोस्तों 100% करें कि यही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा अंक चेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अंक चेंज हो सकता है, लेकिन जो बेस रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का यही आएगा। यही आप मान के चलिए कि क्वेश्चन यही आएगा और यही आप एक बार मन से रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सभी क्वेश्चन हल हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। क्या होता है कि हम जानते हैं कि मैथ है, मैथ में एक दो अंक इधर उधर होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ अगर 5 है तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 4 भी आ सकता है। यानी कि लगने का तरीका सिर्फ यही रहेगा और आपको 100% है कि फुल मार्क्स मैथ में मिल जाएंगे अगर आप हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों ये जो मेरा पार्ट 1 है उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें वास्तविक संख्याओं के जितनी भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है दोस्तों। एक बहुत ही बेस्ट प्रश्न ये है जो हर साल रिपीटेड होता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होते हैं और दोस्तों इस बार भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये 4 नंबर इसमें से पक्का कर लीजिए, इस प्रश्न से, सिर्फ इस प्रश्न से। तो आपको सभी प्रश्न इसमें जितने प्रश्नावली में जितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम इन्वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए और समझिए। लिखेंगे आप माना माना 5 कड़ी 3 एक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसलिए ए बाई बी जो दोस्तों ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों आप जो परिमेय संख्याएं होते हैं मैं उनको ए बाई बी या पी बाई क्यू दोस्तों किसी न किसी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जहां लिखेंगे बी जो होता है वो नीचे वाला वो बराबर नहीं होता है जीरो के। दोस्तों बी नॉट इक्वल जीरो। तो यहाँ से देखिए, इसलिए दोस्तों जब ये भी एक परिमेय संख्या है तो हम ए अपान बी के रूप में जब इसको लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यानी कि 5 माइनस कड़ी 3 बराबर ए बाई बी। दोस्तों ए बटे बी। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप जब कड़ी 3 देखिए, जब कड़ी 3 को हम इस पार लेकर आएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप यहाँ से देखिए 5 को ऐसे लिखेंगे, ये ए बाई बी को इधर लेकर आएंगे तो माइनस ए बाई बी हो जाएगा और कड़ी 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का प्लस कड़ी 3 हो जाएगी। दोस्तों पक्षांतर करने पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो या करके आप दोस्तों इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कड़ी 3 को हम पहले लिख लेंगे बराबर ये आप लिखेंगे 5 माइनस ए बाई बी। दोस्तों 5 माइनस ए बाई बी। तो अब देखिए क्या करना है आगे, देखिए ध्यान से दोस्तों। ये आपका कड़ी 3 एक तरफ हो गया। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न आएंगे कड़ी को हमको एक तरफ करना है और बाकी सभी संख्याओं को एक तरफ करना है। यही आपका एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप समझ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो कड़ी हमारा एक तरफ हो गया। तो अब क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखेंगे चूंकि
चूंकि ए और बी पूर्णांक है। दोस्तों जब पूर्णांक है तभी तो ए अपान बी के रूप में हम लिखे हैं, इसे परिमेय संख्या माने हैं। तो इसलिए पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस ए बाई भी, दोस्तों 5 माइनस ए बाई बी। दोस्तों ये भी क्या हो, जब ए और बी पूर्णांक है तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे भी एक पूर्णांक है। दोस्तों नोट करते चलिएगा जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिला सके। पूर्णांक संख्या है। फिर लिखेंगे अर्थात कर्ण 3 एक परिमेय संख्या है। कर्ण 3 एक परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि दोस्तों जब ये हमारा परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं होते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो हमारा कर्ण 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। फिर आप देखिए आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। परंतु विरोधाभास से कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, हम क्या माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास से माने थे, जो जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम विरोधाभास लगाएंगे जिससे कि ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः आप अतः करके यहां से नीचे से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, यहां देखिए 5 माइनस कर्ण 3, तो ये 5 माइनस कर्ण 3 जो है आप यही को लिखेंगे 5 माइनस कर्ण 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम इन्वेस्ट किए। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप इसको लिखेंगे क्या, यही चीज़ आप लिखेंगे। जब विरोधाभास माने थे तो यहाँ पर परिमेय था, विरोधाभास से ये अपरिमेय हो गया। तो जब ये अपरिमेय है तो इसके साथ जो भी संख्या ऐड होगी वो भी अपरिमेय हो जाएंगे, इसलिए अपरिमेय है। तो आई होप समझ में आएंगे दोस्तों। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम इन्वेस्ट किए। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, उसको ध्यान से देखिए। क्रस संख्याओं 16, 56 और 40, 25 का मस्य यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हाँ, यूक्लिड विभाजन। दोस्तों मेरा सिद्धांत क्वेश्चन का ये बताना है कि यूक्लिड विभाजन का हर साल प्रश्न आते हैं, इस साल भी आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से इस प्रश्न को देखिए और समझिए जिससे कि आपका मार्क्स क्लियर हो सके। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको हल करने के लिए, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल करने से पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या क्या है, इतना ये 16, 56 और 40, 25 है। तो 16, 56 और 40, 25 में आप देखेंगे कौन बड़ा है। तो देखिए आप दोस्तों यहाँ पर चूंकि 16, 56, 40, 25 में 40, 25 हमारा क्या है दोस्तों, बड़ा है किससे, 16, 56 से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16, 56 से जो है ये 40, 25 बड़ा है। तो आप इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद फिर यूक्लिड विभाजन का नियम लगा के हम इसको हल करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम जो ज़्यादा होता है उसको हम भाज्य मानते हैं। ये 40, 25 है तो 40, 25 को हम भाज्य मान लिए, ये अंदर करना पड़ता है। और बाकी भाग किससे देना है, 16, 56 से। तो 16, 56 हम यहाँ पर लिख लिए। अब पहले हम इसको भाग करेंगे, इसके बाद फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 16 दूना 32, 16 तिया 48, 40 है तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 16 दूना 32 लेकर जाएंगे। तो इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा
33/12। तो दोस्तों हाँ इस दुआइयाँ लेकर जाएंगे 33/12 हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए, 5 में से 2 गए 3, 2 में से गए 1, और यहाँ पर 10 बचे हो जाएगा, तो 10 में से 3 गए 7। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला भाग फिर हम यहाँ पर लेकर आते हैं 1656। फिर हम 7 से इसको भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21, तो दुआइयाँ जाएगा, तो 7 दूनी 1400, 13 दूनी 26, 1426 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 से 56 में से 14 से 26 जब निकालेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 6 में से गया 0, 5 में 2 गए 3, और ये 2 बचेगा, 2 से 30 हो जाएगा। तो फिर हम इसको अंदर लेकर आएंगे 713। फिर भाग करेंगे, कितने से करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 तिहाई 6, लगभग वो 3 से जाएगा, तो 3 से जब करेंगे तो 2 तिहाई 6, 30 तिहाई 90, 690 आ जाएगा। तो हम इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 3 उतर जाएगा ऐसे ही, और ये एक उधार लेंगे तो 11 में से 9 गए 2, 23 आ गया। अब फिर 23 लिखने के बाद दोस्तों हम इसको 230 अंदर करेंगे, फिर जब भाग करेंगे तो 223 एकन्नम 23 हो जाएगा, और ये जीरो जो है उतरेगा, तो जीरो कटेगा नहीं किसी, इसलिए यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे। तो हमारा कटने के बाद 10 जो आ गया आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं दोस्तों ये 23 से कटा 23 होगा। चलिए अब इसको हम समझाते हैं कैसे करेंगे। ये तो हमारा भाग हो गया। अब इसी तरीके से हम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग लगा के हल करेंगे। तो देखिए आप अब यहाँ पर लिखेंगे संख्या क्या दोस्तों, 40, 25 और फिर 16, 56 है। संख्या 40, 25 व 16, 56 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जो 40, 25 है वो तो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, तो 40, 25 लिख लेंगे, बराबर भाग किससे करना है, 16, 56 से, तो 16, 56 लिखेंगे। अब बस यहाँ से आप देखिए 40, 25 लिखे हैं, तो ये 40, 25 हो गया, 16, 56 है, तो यहाँ पर इसका हम इसमें गुणा करते हैं, तो यानी कि इसका इसमें भागफल में 2 है तो गुणे 2 करेंगे, धन शेषफल कितना आया था दोस्तों, 713। ये घटाने के बाद 713 आया था, तो धन 713 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम इसको क्या करते हैं, करते रहेंगे, तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगले स्टेप में हमारा जो है 16, 56 और 713 आया है, तो आप लिखेंगे अब 16, 56 व 713 के लिए। तो यहाँ पर आप 16, 56 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है उसको पहले लिखते हैं, बराबर 713 बाद में लिख लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 16, 56 यहाँ पर है, तो 713 में 2 का गुणा करेंगे, और फिर प्लस शेषफल कितना आया था दोस्तों, घटाने के बाद 23, 230 आया था, तो 230 लिखेंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 713 आ गया और 230 आ गया। अब 713 और 230 को हल करेंगे, तो पहले हम 713 को लिखेंगे ऐसे, फिर 230 को यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 713 यहाँ पर है, 230 में कितना का पहाड़ा पड़े थे, 3 का पहाड़ा, तो गुणे 3 करेंगे। धन शेषफल कितना आया था दोस्तों, घटाने के बाद 23 आया था, तो आप यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब हम फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे 230 और 23, 230 व 23 के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 230 ज़्यादा है, जिसको हम पहले लिखेंगे, बराबर 23 लिख लेंगे, प्लस नहीं करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 230 में 23 का कितने का गुणा करेंगे, 10 का, तो 223 दहामा 230 हो जाए, सॉरी दोस्तों 23 दहामा 230 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पर देखिए घटाने के बाद 0 आया था, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको हल करते हैं। जब शेषफल 0 आ जाता है तो दोस्तों जो हमारे ये वाला भाग होता है वही हमारा क्या होता है, मश होता है, मश। ये हमारा 23 जो हो गया मश हो गया। तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, मश बराबर 23, मश बराबर 23।
तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिना टाइम इन्वेस्ट किए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 13 3 × 2 धन 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। दोस्तों हाँ, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये क्यों भाज्य संख्या है, हमको देखना है, ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले भाज्य और अभाज्य संख्या को जानेंगे। दोस्तों जो भाज्य संख्याएं होते हैं वो किसी न किसी से कट जाते हैं, और जो अभाज्य संख्या होते हैं वो किसी से नहीं कटते हैं। तो हमको इसको गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, अगर किसी से कटेगा तो भाज्य संख्या है, नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम कैसे हल करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसी को आप उतार लीजिए। 17 × 5 × 11 × 3 × 2 धन 2 × 11। आप इसको ऐसे उतार लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 17 में 5 का, 11 का और 3 का और 2 का सभी का गुणा करेंगे। तो जल्दी करिए दोस्तों, इसका गुणा करने पर जो आएगा वो आएगा 56×10 दोस्तों। हाँ, 56×10 इसका गुणा करने पर आ जाएगा, प्लस अब 2, ये प्लस है, प्लस लिख लीजिए। 2 × 11 में 11 दूना 22 हो जाएगा। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 56 में 10 में 22 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 22 10 32, 56 32। तो ये आपका 56 32 आ गया। अब इस 56 32 को हम देखेंगे गुणनखंड करके कि ये कट रहा है कि नहीं। अगर कटेगा तो भाज्य है, नहीं कटेगा तो अभाज्य है। तो आप यहाँ पर 56 32 को लिखिए और गुणनखंड करिए इसका। तो आप देखिए 2 से काटेंगे कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर 3, 2 1 के 2, 3 1 बचेगा तो 12, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 चौक 8, 1 तो कटेगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 सत्ते 14, 0 तो कटेगा ना, 2 चौक 8। इसी प्रकार 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 1 के 2, तो यहाँ पर 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, ये भी 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2। फिर 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये कट गया। कटने के बाद क्या आया है, 1 आया। अब देखिए दोस्तों, ये सभी संख्याएं जो हैं वो कट रहे हैं। जो हमारा 56 32 आया था वो 2 से और 11 से कट रहे हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि क्या है, यह एक भाज्य है। तो आप लिखेंगे इसका जो गुणनखंड आया, क्या आया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आया है और 1 बार 11। तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 हो गया और 1 बार 11 आया। तो ये संख्या है। तो आप लिखेंगे एक भाज्य संख्या है। तो यह एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बिना टाइम इन्वेस्ट किए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 4 जो है ये भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये भी पूछे जाएंगे। बिना वास्तविक विभाजन किए दोस्तों, हाँ, बिना वास्तविक विभाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या इतना जो है, बिना विभाजन किए दिखाना है कि ये एक दशमलव प्रसार शांत है दोस्तों। हाँ, का दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत है। इसको दशमलव रूप में भी व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप चलिए हल करिए, सोल्यूशन लिखिए इसका। ये हमारा जो नंबर पे, तो हम संख्या लिखेंगे। संख्या क्या है, 31/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो है संख्या, तो आप लिखेंगे दोस्तों दी गई संख्या 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 के पावर 2, 5 के पावर 3 है। तो यानी कि आप इसको लिखेंगे 2 के पावर m गुणे, या फिर कामा करके भी लिख सकते हैं,
तो 5 के पावर n के रूप में है। 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में है, आप इसको लिखेंगे। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर दोस्तों जो संख्या हर होता है उसका हर अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है तो वो संख्या हमारा शांत होता है। तो लिखेंगे अतः संख्या शांत दशमलव है। संख्या शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब लिखेंगे आप जब ये शांत दशमलव तो इसको हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो अब 31 बटे, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है और यहाँ 5 का पावर 3 है। तो इसको हमको क्या करना है दोस्तों, 2 का पावर 3 करना है। तो जब हम इसको 2 का पावर 3 करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले में, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों। तो अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप ऐसे रखिए, इसको ऐसे उतार लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोस्तों, वहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 31 में 2 का गुणा हो जाएगा बटे 2 का पावर 2, एक यहाँ पर है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 5 का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31 दूना दोस्तों कितना होता है, 62 होता है, और 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, तो पावर जब बराबर होता है तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि इसको हम दोनों को मिलाकर पावर का बराबर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो आप फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 62 को आप ऐसे लिखेंगे तो 5 दूनी 10 का पावर ये 3 हो गया। तो आगे चल के देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 62 को ऐसे लिखेंगे, 10 का पावर 3 मतलब 10 दहम 100 दहम 1000 होता है। और जब हम इसमें भाग करेंगे तो 1 2 अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगेगा दोस्तों। हाँ 1 2 3 अंक पे दशमलव, 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव, तो 1 2 एक अंक यहाँ पर आके यहाँ पर आप दशमलव लगा लेंगे तो आपका दशमलव प्रसार जो होगा 0.062 हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम इन्वेस्ट किए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या उसको ध्यान से देखिए। करा दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 322 है, यदि इनमें से एक संख्या जो है 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, HCF दिया है, LCM दिया है और एक संख्या दिया है। तो मान लीजिए दोस्तों ए का मान, जो पहली संख्या ए का मान दिया है 161 और HCF आपका दिया है 23 और LCM आपका कितना दिया है दोस्तों 322 दिया है। तो आप लिख लीजिएगा। तो आपका दूसरी संख्या मान लीजिए बी है और बी का मान क्या है आपको ज्ञात करना है, इसका मान पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं दोस्तों, एक सूत्र होता है इसका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोस्तों, आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो देखिए आप दूसरी संख्या आपको निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणे LCM बटे ए नीचे आ जाएगा। तो आप यहां से मान रख लीजिएगा, HCF का मान 23 है, LCM का मान 322 है, ए का मान 161 है। तो 161 को काटेंगे तो इससे दुवैया कट जाएगा, 322 होता है। तो 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 23 गुणे 2 23 दूना 46। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 46, दूसरी संख्या हमारा 46 आ गया। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछे जाते हैं इसी टाइप के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये ज्ञात कीजिए कि इतना का दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों हमको कोई विभाजन नहीं करना, कोई भाग उग नहीं करना है, बिना भाग की ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हम संख्या क्या हमारा, आप उसको लिख लीजिए, संख्या 13 बटे 31 25 है। तो इसको हमको क्या करना, पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हमको शांत और अशांत पता करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जब 2 का पावर यम के रूप में हो या 5 का पावर यन के रूप में हो तो संख्याएं शांत होती हैं। तो इनको क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम ज्ञात करेंगे।
31 25 गुणनखंड करके देखेंगे कि ये किसके रूप में है। तो 5 से काटेंगे तो ये 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 6 से 25, 5 से काटेंगे तो 125, 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पच्चीस 25, 5 से काटेंगे 5 1 5, यानी दोस्तों ये 5 से कट जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको 13/5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 लिखेंगे कि जो 5 के पावर n के रूप का है, अतः संख्या 13/31 एक शांत प्रसार है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपको आज के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही वीडियो, यानी कि इतने क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट जो आएंगे पेपर में, जिस टाइप के पेपर में प्रश्न बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप को बताए गए हैं आपको, जिससे कि आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो और आप एक अच्छे तरह से, एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छा मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।